शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मेरा जो करारदाद है अरगा के बलोचिस्तान के अवामी सियासी कायदीन, तलबा, सहाफ़ी व बिलखुसूस वकला बरदरी ने आइन व कानून की बालादस्ती के लिए नाकाबिल फरामोश कुर्बानियाँ दी हैं। मोरखा 8 अगस्त 2016 को बलोचिस्तान के वकला बरदरी पर एक बुज़दिलाना हमला किया गया, जिसके नतीजे में सूबे के 57 मुमताज़ और मायनाज सीनियर वकला को शहीद किया गया। वकला के इस इज्तिमाई कत्लेआम के ख़िलाफ़ बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने कमीशन कायम किया। ये इसमें गलती हो गई है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमीशन कायम किया। सुप्रीम कोर्ट ने? जी हाँ, ये दुरुस्त कर लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमीशन कायम किया जिसने इस कौमी साने के तमाम पहलुओं का बगौर जायज़ा लेकर इससे मुतल्लिक अहम सिफारिशात मुरतब की। इसको बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिहाजा ये ईवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो इन सिफारिशात पर यानी कमीशन की सिफारिशात पर मन व अन अमल दरामद को सूबाई और वफाकी सतह पर बिला तातुल यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। शुक्रिया जनाब। करारदाद नंबर 118 पेश हुई। मुआरिक अपनी करार से फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग भी की गई, पता नहीं सामने फायरिंग की गई, बजाय कि आप मामलात को समझे। लिहाजा इस रिपोर्ट में बलोचिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की प्रोफेशनलिज्म पे सीरियस सवाल उठाया गया है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने हुकूमत बलोचिस्तान के हवाले से बड़े संजीदा से सवाल उठाए इस कमीशन में, और वो मसाइल अभी तक मौजूद है। मैं इस कमीशन का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 8 तारीख की सुबह जब गया, वहां पर उनके उस फंक्शन में पूरे बलोचिस्तान से, पाकिस्तान से मुअज़्ज़िज़ वकला साहिबान आए थे। बार का था जो हमारे नौमंतखब चीफ जस्टिस साहब हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, उन्होंने खिताब किया, साबका चीफ जस्टिस ने। तो ये उनकी बातें हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये हुकूमत को सुननी चाहिए थे, वहां पर आके नहीं सुनाए। मैं बहैसियत एक जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन के शहरी के जो मैंने सुनी, मैं बयान करना चाहता हूं। अक्सरियत का सवाल यही था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अगर कोई रिपोर्ट पढ़ेगा तो उस पर अमल दरामद करेगा। जब इस हुकूमत में कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, देखने वाला नहीं है, समझने वाला है नहीं है, तो अमल दरामद कैसे करेगा? इसमें तीसरी जो बलोचिस्तान हुकूमत के हवाले से, उसमें वफाकी इदारों पर उस वक्त के वजीर दाखिला जो फेडरल थे, उसके हवाले से बड़े सवालात उठाए गए हैं। मैं आखिर में आता हूँ जनाब वाला, मैं आज तवील नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे ये गम कभी भी बलोचिस्तान के सीने से, बलोचिस्तान के लोगों के दिलो दिमाग से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अगस्त के महीने में काफ़ी ऐसे दिन आते हैं जो बलोचिस्तान के लोगों के सीने पर हमेशा के लिए अब नक्श हो गए। लेकिन ये एक ऐसा सदमा है, अगर इस सदमे को बुनियाद बनाकर हम बलूचिस्तान को दुरुस्त सिमत की तरफ ले जा सकते हैं, ताकि इस तरह का कोई और सदमा, इस तरह का और सानिया बलूचिस्तान में रूनुमा ना हो। लेकिन हो रहे हैं तसल्लुस के साथ। अभी मेरे मुवक्किल दोस्त ने कुछ देर पहले ही जिक्र किया, ये बलूचिस्तान में एक जो साइकिल है, विशेष साइकिल है टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, तखरीबकारी का, बदअमनी का, ये बहुत संजीदा मकालमा चाहता है। और ये मकालमा आप देख रहे हैं किसके साथ करें। ये बलूचिस्तान की असम्बली है, ये मकालमा इन खाली कुर्सियों के साथ मैं हर वक्त करता रहता हूँ और मैं करूँगा जब तक हमारा मुद्दत है, हम ये करेंगे। सिफारिशात में बहुत अहम सिफारिशात उन्होंने इसमें मुरतब की हैं। मुझे यकीन है, क्योंकि जिस दिन मैंने एक जो अहम सबसे उन्होंने बात उस वक्त उठाई थी, आज से तकरीबन समझे 5 साल पहले, 5 साल से भी ज़्यादा हो गए, 6-7 साल का अरसा हो गया, ये रिपोर्ट सामने आई है। उसमें एक बात की थी कि बलूचिस्तान में एक फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री तो कम से कम कायम होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले दहशतगर्दी के बलूचिस्तान में काफ़ी वाक़यात हुए थे। शाह नूरानी में हुआ है, तीसरी जगह पे और बाकी जगहों पर हुआ था। तो उन्होंने इसका लिंक जोड़ा है कि अगर बलूचिस्तान में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री वक्त पे कायम की जाती, तो उस वक्त जो दहशतगर्द मारे गए थे, पकड़े गए थे या किसी निशानात थे, तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। लिहाजा बलूचिस्तान में जल्द अज जल्द एक फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री, जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है वो कायम होनी चाहिए। बदकिस्मती देखिए, आज तकरीबन फिर 6 साल 7 साल का अरसा गुजरा, सुप्रीम कोर्ट की अहम सिफारिश जो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के हवाले से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मेरी बहन शकीला नवीद ने एक मसले की जानिब अभी तवज्जो दिलाई। एक मासूम बच्ची के साथ जिस तरह हैवानियत का मुजाहरा किया गया, काबिल अफसोस है। अब ये बच्ची के साथ इसको कानून के दायरे में जब ले जाया जाएगा, इस शख्स के खिलाफ शवाहिद कैसे जमा होंगे? वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के जरिए से, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, वो एविडेंसेस की बुनियाद पर होते हैं। कानून कभी भी तकरीर, तहरीर और जज्बात की बुनियाद पर फैसले नहीं करता। तो लिहाजा
जब कल इस बच्ची का केस भी जाएगा या इस तरह की और बच्ची और बच्चियों के रेप के केसेस भी जाएंगे तो वो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के लिए जनाब वाला इस वक्त भी, शायद मेरे छोटे भाई ज़ियास लांगव साहब मुझे इसकी मुझे तस्दीक भी कर लें कि इस वक्त कोई भी केस हुकूमत बलूचिस्तान का इस तरह का होता है जिसमें कोई भी केस हो, चाहे वो साने का हो, हादसे का हो, रेप का हो, वो भेजा जाता है लॉ डिपार्टमेंट को, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को और इनके वजारत दाखिला को। वजारत दाखिला 30,000 रुपए के चेक के साथ भेज देता है इसको लाहौर, वहां पर कि ये आप इसकी फॉरेंसिक जो है हमें रिपोर्ट बनाकर भेज दें। अब आप 30,000 रुपए भेज रहे हैं, लेकिन एक क्रिमिनल जिसने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, अगर वो 30 लाख रुपए उठाकर उधर पहुंच जाए, वो सारे रिपोर्ट को अपनी मर्जी से तब्दील भी करवा सकता है। प्रॉब्लम कहां इस सोसाइटी में हो रहा है? अगर वहां तक, लाहौर तक वो न जाए, जब वो रिपोर्ट वापस आएगा, वो मोकमे में किसी भी सतह पर इसमें तब्दीली हो सकती है। यानी जब आप इस मुल्क में फॉरेंसिक के हवाले से या रिपोर्ट्स के हवाले से या तहकीकात के हवाले से जब आपके पास मैकेनिज्म ही नहीं है, इदारे ही नहीं है, इतना बड़ा कॉस्ट भी इसका नहीं है, ये जनाब वाला काजी फाइज ईसा साहब की एक अहम रिकमेंडेशंस थी। इसके बाद जाए वकुआ वगैरह जो इंसिडेंट्स होते हैं, इनके हवाले से कहा था कि किस तरीके से सेव किया जाए, प्रोफेशनल इनकी ट्रेनिंग की जाए, कंपनसेशन की बात की गई थी, इंतहा पसंदी का इंसदादी बयानिया है, काउंटर टेररिज्म नैरेटिव है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि दहशतगर्द और तखरीबकारों के साथ हुकूमत और हुकूमती इदारों के मेल जोल ताल्लुक या उनके जो है सिस्टमेटिक सपोर्ट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसका जिक्र किया गया है। तालीमी इदारों का, दूसरे जगहों का किया गया है, सरहदों के हवाले से किया गया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि 8 अगस्त को होना तो ये चाहिए था कि इस असम्बली में अगस्त के 9 तारीख को हमारा इजलास हुआ था, हमें एक रिपोर्ट पेश की जाती कि सालाना रिपोर्ट है 8 अगस्त के हवाले से कि उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई, क्या नहीं हुई। इसके बाद जब उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात की है, वो जनाब वाला मैं चाहता हूं कि आपके सामने रखूं। उसमें उन्होंने इख्तितामिया में ये बात की है कि ये मुल्क ऐसे लोगों ने बनाया था, यह आखिरी एक पैरा है उसका, ये मुल्क ऐसे लोगों ने बनाया था जो बर्रसगीर के मुसलमानों की हालत में बेहतरी और अकीदे के लोगों की आज़ादी को बरकरार रखना चाहते थे। बदकिस्मती से इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त का पैगाम मुनाफिकीन और इंतहा पसंदों ने बिगाड़, सबूताज कर दिया, जिसे मुस्तरद करने की ज़रूरत है। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के बुनियादी पैगाम पर दोबारा से अमल करने की ज़रूरत है। ऐसा करने से हम बुनियादी आज़ादियों के हिफाजत को यकीनी बना सकेंगे। एक जज का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आखिर में, बुनियादी हकूक़ का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये चैप्टर 2 हिस्सा 2 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको कहते हैं इंसानी हकूक़ का। जब इंसानी हकूक़ का एहतराम होगा जनाब वाला, उस माशरे से दहशतगर्दी, तखरीबकारी ख़त्म होगी, जब कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती। दूसरी बात यह है कि ये वकला जो शहीद हुए, ये वो वकला थे जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे थे। तकलीफ इस बात की होती है कि आइन और कानून की बालादस्ती की बात करने वाले इस आइन और कानून को की तदवीन और तश्कील हम करते हैं, लेजिस्लेटर्स करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस करते हैं, लेकिन इसका जब अमल दरामद के वक्त आता है, इन्हीं वकला साहिबान में से अक्सर लोग सारा दिन ही अपने कांधों पे इसको उठाए हुए आला अदालतों में, अदालत उज़्मा में, ज़ेली अदालतों में खड़े होते हैं, आहीन की इस हिफाजत की बात करते हैं, आहीन पर अमल दरामद की बात करते हैं, कानून पर अमल दरामद की बात करते हैं। अफसोस कि आइन और कानून की सारी ज़िंदगी 30-30 साल तक आइन को अपने कंधों पर उठाने वाले वकला आज आइन और कानून के तहत इंसाफ से महरूम हैं। उनके बच्चे, उनके ख़ानदान, उनके दोस्त, आज भी वकला में सबसे ज़्यादा तशवीश पाया जाता है, खौफ और रास है। आज भी बलूचिस्तान में डॉक्टर सबसे ज़्यादा खौफ और रास का शिकार है। आज भी बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर सबसे ज़्यादा अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। आज भी सियासी कारकुन, समाजी कारकुन बलूचिस्तान में अपने आप को सबसे ज़्यादा गैर महफूज समझते हैं। ये वो लोग हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। यानी इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती करने वाले लोग सबसे ज्यादा खतरात से दो चार है। मैं तो हैरान हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज तो इनको होना चाहिए था कि दुनिया में पता नहीं इस मुल्क में क्या कानून है। मैं समझता हूं करारदाद के साथ मैं कुछ सिफारिशात भी आपको देना चाहता हूं, इसलिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें जो है हमेशा हमारे लोग इनसे सबक सीखें और ये हमारे माशरे में कायम रहें, मैं ये समझता हूं जनाब वाला 8 अगस्त का दिन
جو شعبۂ بلوچستان کے وکلا کے حوالے سے ہے، جس میں مکران سے لے کر چمن تک، ژوب سے لے کر وہ آپ کے تفتان تک وکلا برادری کے کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ سے، کسی نہ کسی تحصیل سے ایک نہ ایک وکیل جو ہے شہید ہوا ہے۔ بلا تخصیص اور بلا تفریق میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب والا 8 اگست کو صوبائی سطح پر اسکول، یونیورسٹیوں، دفاتر اور آپ کے تمام جگہوں پر یوم مکالمے کے طور پر منانا چاہیے، یوم احتساب کے طور پر، یوم حساب کتاب کے طور پر منانا چاہیے کہ آیا بلوچستان میں ایک سال میں اس 8 اگست سے اس 8 اگست تک امن و امان کے حوالے سے، قانون کی بالادستی کے حوالے سے، آئین کی بالادستی کے حوالے سے، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ان وکلا کے اس مقصد کو ہم حاصل کر پائیں یا نہیں پائیں۔ اس کو ایک پروونشلی کم از کم اس کو ہمارا ایک دن ہونا چاہیے تاکہ صرف وکلا برادری ہائی کورٹ میں جو ہیں وہ آ کے اس کو نہ منائیں۔ یہ پورے بلوچستان کے شہدا ہیں، ان کا دن تو کم از کم بلا تفریق اور بلا تخصیص حکومت بلوچستان کو جو ہے نوٹیفائی کرنا چاہیے کہ 8 اگست وہ ایک قومی سانہ ہے۔ بالخصوص اگر پاکستان کی سطح پر مناتے ہیں تو اچھی بات، ہم بلوچستان کی سطح پر اس کو بلوچستان کا قومی سانہ سمجھ کر اس کو جو ہے ہر سال اس کا مجلس منعقد کریں، تعزیتی ریفرنس منعقد کریں۔ میرا تجربہ ہے، میں نے دنیا میں جہاں پہ بھی دیکھا ہے، جہاں قومیں مشکلات سے گزرتی ہیں وہ اپنی تکلیف اور مشکل کے لمحات کو بھی اپنی تاریخ میں ضبط کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب آپ سلیبس کھولیں، الف انار بے بکری ہے، یہ اچھی بات ہے، آپ اپنے بچوں کو الف انار اور بے بکری سے شروع کروائیں، لیکن جب آپ کا بچہ 5 سے 6 اور 7 سال کا ہوتا ہے، جب وہ آپ کے مستقبل کا معمار ہے، لیڈر ہے، آپ کے مستقبل کا معاشرے کے باغ دوڑ اس کو سنبھالنی ہے، اس کو تھوڑے سے ماضی میں بھی لے جائیں۔ آپ کو کم از کم پرائمری سطح پر، مڈل کی سطح پر، میٹرک کی سطح پر، ایف ایس سی کی سطح پر بلوچستان میں یہ جو تمام حادثات ہوئے ہیں، جن میں 8 اگست کا بھی حادثہ شامل ہے، 26 اگست کا بھی حادثہ شامل ہے، اسی طرح بلوچستان میں اور جو بڑے حادثات ہوئے ہیں بلوچستان میں، ان کو آپ بلوچستان کے سلیبس کا حصہ بنائیں۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم جب حکمرانی پہ فائز تھے، ہمارے یہ لوگ، ان سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی، یا تاریخ کے اس دور میں ہمارے صوبے میں اس طرح کا خون خرابہ ہوا، ہمارے ہاں اس طرح لاشیں گرائی گئیں۔ لہٰذا آپ جب قیادت سنبھالو گے یا آپ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالو گے تو آپ نے کس طریقے سے ان چیزوں سے نمٹنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت شروع سے ہی کرنی ہوگی تاکہ وہ ہمارے معاملات کو کم از کم ہماری ماضی کو بھول نہ جائیں۔ تیسری بات یہ ہے جناب والا، اس کو کیریکولم اور سلیبس میں آپ نے ڈالا، اس وقت جو خوف اور اراس کا عالم ہے صوبے میں وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ اس اگست کے مہینے میں بہت سے لوگ اب اپنے گھروں سے بھی نہیں نکلتے ہیں۔